हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी में। मैं आपका मैथ्स मेंटर। आइए बात करते हैं हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पार्ट 2 को लेकर के। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज उसी के आगे क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो रेडी हैं सब लोग? चलिए, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दो साइकिल चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा करने के लिए एक साथ स्टार्ट करते हैं, और एक की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर। यदि प्रथम दूसरे के आधे घंटे बाद आता है तो हमें दूरी का पता लगाना है। क्या है? टू साइकिल्स स्टार्ट टुगेदर टू ट्रेवल टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन, one at the rate of 4 km per hour and other at the 5 km per hour. Find the destination if farmer arrives half an hour after the second. ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। एक बात बताओ, एक की स्पीड कितनी आ रही बता दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। दूसरे की स्पीड कितनी बता दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए? बोलो भाई हाँ क्लियर है। अच्छा, तो एक बात बताओ, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आधे घंटे बाद आता है। कितने घंटे बाद आता है? आधे घंटे बाद। तो देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आधे घंटे का अंतर है। मेरी बात ध्यान सुनना। तो एक बात बताओ, वो दूरी कितनी हो सकती है, ये मुझे पता करना है ना। देखो, अब जब ये दूरी मुझे पता करना है तो सीधा सीधा सा अंतर है। यहाँ पर इनकी स्पीड के रेशियो को हम टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीड के रेशियो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही टाइम के रेशियो में कन्वर्ट होगा, यहाँ से डिफरेंस लेके हम यहाँ से पता कर सकते हैं, है ना। इतना तो पता हो गया। चलो, अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगा सकते हो। आधे घंटे बाद आता है, मतलब कि जो डिफरेंस है टाइम का वो 30 मिनट्स है। तो एक बार बताओ, 4 की स्पीड से चलेगा तो यहाँ पर कितना लगेगा समय? मात्र 30 मिनट्स लगेगा। 5 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा? मात्र यहाँ पर कितना लग जाएगा? 2/5। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, तो 24 मिनट्स लगेगा। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब ये 10 मीटर है, पॉसिबल ही नहीं भाई। 10 मीटर कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पर कह रहा है 10,000 मीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 4 की स्पीड से अगर कवर करता है तो कितना समय लग जाएगा? बोलो भाई 2.5 आवर, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स। एंड 5 की स्पीड से अगर जाएगा तो कितना समय लग जाएगा? 2 आवर। तो जो अंतर आ गया वो 30 मिनट्स का आ गया, मतलब आधे घंटे का अंतर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 men A and B walk फ्रॉम P to Q। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये दोनों व्यक्ति? P और Q से। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि 2 men A and B walk फ्रॉम P to Q। P से Q की ओर जाते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ 21 किलोमीटर एट 3 and 4 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। B reaches Q, returns immediately and meets A to R. The destination from P to R is। अब देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो पर्सन हैं A और B, जो कि कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं? P से स्टार्ट करते हैं, और कह रहा है कि जो यहाँ पर डेस्टिनेशन बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 21 किलोमीटर बताई गई है। कह रहा है आ डेस्टिनेशन ऑफ 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर बताई गई। ठीक है, अब कह रहा है एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, B रीचेस, B जाता है, कहाँ पहुँचता है? Q पे पहुँचता है। रिटर्न्स इमीडिएटली, और वापस लौटता है, और A से कहाँ मिलता है? R पर मिलता है, मतलब R कहीं पर बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो फिर वही बात आ गई कि अब कह रहा है कि तुरंत R पर लौटता है और R पे मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो P से लेकर के R के बीच की दूरी बताना है। बहुत ध्यान सुनो, तो पहले तो P से Q की दूरी पता कर लो भाई। अब जो B जा रहा है वो कितने स्पीड जा रहा है? बोलो भाई, अब दूरी कितनी है यहाँ पर? 21 किलोमीटर। मेरी बात ध्यान सुनना। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि 4 की स्पीड से अगर जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर कहीं R है, बहुत ध्यान सुनना। अब 4 की स्पीड से अगर ये जाता है तो कितना समय लग जाएगा बताओ भाई इसको? यहाँ तक पहुँचने में अगर हम देखें तो यहाँ पर 21 किलोमीटर है। अगर वो लौटता है तुरंत, और किससे मिलता है? किससे मिलता है? A से मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक जाएगा तो 21 किलोमीटर जाएगा, और जब 4 की स्पीड से चल रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। एक बात बताओ, 4 की स्पीड से चल रहा है तो दूरी कितनी? अगर हम देखें 6 आवर में, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं, पहले 5 आवर में कितना जाएगा? 20। लेकिन उसने कहा कि भाई तुरंत लौट लेता है, तो 20 से ज़्यादा चला पक्का हो गया, मतलब 21 से ज़्यादा चला। तो अगर 21 ये चला, अब करें 4 का, तो 4 के मल्टीपल में 21 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू? 24 हो जाएगी।
क्लियर है इतना? तो 21 तो ये गया, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 21 तो गया और कितना वापस आ जाएगी, 24 आ जाए, 3 वापस आया, है ना। तो ये टोटल दूरी है 21, 3 वापस आ गया, बचा कितना, 18। अब देखो कितना समय लगा इसे, मात्र 6 घंटे का समय लगा। तो 6 घंटे में ए ने कितना कवर किया होगा, 3 में तो 18 किलोमीटर, मतलब ए पी और आर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना समझ में आ तो दोबारा फिर समझ लीजिए कि P से Q के बीच की दूरी है 21, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है ये R, अब कह रहा है कि जब ये 4 की स्पीड चलेगा तो ये तो पक्का हो गया कि कम से कम उसे 6 घंटे चलना, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा ही चलना उसे। तो हम 6 घंटे का सफ़र मान लेते हैं। अब यहाँ पर 6 घंटे का सफ़र जब माना हमने, तो एक बात बताओ, ये 6 आवर का सफ़र इसने कर लिया, किसने, बी ने। तो कितना करेगा भाई, 24 किलोमीटर करेगा, तो 21 जाएगा और ये 3 वापस आ जाएगा। जब 3 वापस आएगा तो अब ये बचा कितना, 18। तो जब 6 घंटे पी चलेगा, मतलब बी चलेगा, तो ए भी तो 6 घंटे चलेगा। अब 3 की स्पीड 6 घंटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि पी से जो आर के बीच की दूरी वो कितनी है, 18 किलोमीटर। क्लियर हो गया ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका IBPS RRB क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, मोहित भोला मस्ट ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई covering 2600 km. He covers 152 fraction of distance by auto rickshaw and 3.84% distance by car. The remaining distance he covers via train. ये आपका कैसलेट DII थी, है ना, और भी क्वेश्चन होंगे इसके। The cost of travel by auto rickshaw and car is decided by number of kilometers he covers. The cost of travel by auto rickshaw is ₹10 पर किलोमीटर एंड बाय कार इज 26 रुपीज़ पर किलोमीटर। बट ट्रेन की जो स्पीड के हिसाब से है, सॉरी टाइम के हिसाब से दिया गया है, टाइम जो टाइम टेकन होगा उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इन द साइकिल ऑफ मार्च टू अगस्त मंथ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय ट्रेन इज 130 रुपीज़ पर आवर। मतलब मार्च से लेकर के जो अगस्त महीने तक का ट्रेन का फेयर होगा, ट्रेन का किराया होगा, तो ट्रेन का किराया कितना होगा, 130 रुपये 1 घंटे का। इन द साइकिल ऑफ सितंबर टू फरवरी ओविंग बैड वेदर, मतलब बैड वेदर होता है सितंबर से फरवरी तक का, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कितना रुपया रखा जाएगा ट्रेन का, 78 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। और एक नोट दिया गया था कि 3.84 की जो वैल्यू होगी 1/26 फ्रैक्शन होगी, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन आया था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझा देते हैं आप लोगों को और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शाइज ऑफ कार ट्रैवल। अब देखो समझो, यहाँ पर कह रहा है ऑटो रिक्शा का जो पैसा है, तो पहले यहाँ पर समझ लो पहले अपने डिटेल को, इसको कैसे बनाना है आपको। टोटल डिस्टेंस कितना माना हमने, 2600 किलोमीटर। ऑटो ने कितना कवर किया, 1/52, कितना 2600 का, तो कितना 50 किलोमीटर। अब ऑटो रिक्शा का किराया कितना, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो कितना हो गया टोटल 500 रुपीज़। क्लियर। कार की बारी आई, कार कह रहा है कि कार कितना कवर करता है, 3.84%, जिसकी वैल्यू दी गई 1/26। तो 1/26 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 100 किलोमीटर, कितना 26 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया, 2600 रुपीज़ हो गया। अब कह रहा है कि बताओ, अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में कितना मनी स्पेंड किया गया, है ना, कार ट्रैवल, जो कार में ट्रैवल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा कितना भाई, 500 रुपीज़। अब यहाँ पर कह रहा है कि कार, अब देखो कार का कितना है, 2600 रुपीज़ है। परसेंटेज वैल्यू निकाल लो जरा यहाँ से, इतना तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। कितना ये 13 आ जाएगा और ये कितना ये 50 आ जाएगा, तो 250/13। अब जरा सॉल्व कर लो, तो 13 1 जा 13, तो अभी कितना बचेगा 12, 120 हो जाएगा। 13 9 जब कितना 3, तो 19/3/13%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, 93/13%, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये कब आया क्वेश्चन है, IBPS RRB क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ट्रेवल इन साइकिल ऑफ सितंबर टू फरवरी एंड मार्च टू अगस्त बाय ट्रेन, ठीक है। एज्यूम टाइम टेकन इन मार्च टू अगस्त साइकिल बाय ट्रेन इज 18 आवर्स एंड टाइम टेकन इन सितंबर, ठीक है, टू फरवरी इज 8 आवर्स मोर देन द अदर साइकिल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कितना भाई, कितना समय लग रहा है,
18 आवर लग रहा है, यहाँ पर 8 आवर मोर देन, अब 8 आवर मोर देन मतलब 26 आवर लग रहा है। तो ये भाई कब का है बता दो भाई, यहाँ पर मार्च से अगस्त तक का, मार्च से अगस्त तक का पैसा कितना लिया जा रहा है 130 रुपीज़। तो 18 में कितने मल्टीप्लाई कर दोगे 130 डिफरेंस, 8 आवर मोर मतलब 26। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब 26 हो गया, कह रहा है कि कितना यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, यहाँ पर 78 रुपीज़ साइड लिया जा रहा था, है ना, ये 78 रुपीज़ हो गया। अब जो डिफरेंस की बारी आई तो अब 13, अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, या तो चाहो तो यहाँ पर 26 आप कॉमन कर सकते हैं। कितना कॉमन कर सकते हैं हम लोग? 26 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो जब हमने 26 कॉमन किया तो यहाँ पर कितना 26 5 जा हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर 5 बचेगा। जब 26 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 18 5 90 डिफरेंस, अब बचा कितना यहाँ पर 78। ठीक, अब यहाँ डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 12 का, तो 26 इंटू 12, 12 6 जा 72 और 12 2 जा 24 और 7 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 12 6 जा 72 है ना, 12 2 जा 24, 24 और 7 31। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन, What is the ratio of distance travel by ऑटो रिक्शा टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार? अब देखो डिस्टेंस पूछा गया है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो अब ऑटो रिक्शा से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई भाई 50 किलोमीटर, कार से कितनी कवर की गई 100 किलोमीटर, तो डायरेक्ट रेशियो कितना बन जाएगा बता दो भाई, 1:2 का रेशियो बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन सितंबर टू फरवरी इज 195 किलोमीटर। अब यहाँ पर सितंबर से फरवरी का जो मंथ की बात की जाए तो कितने मंथ हो गए भाई 6 मंथ हो गए। ठीक है, एवरेज बात की गई तो इतना मतलब यहाँ पर किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो इसको एक काम करो, अभी यहाँ हटा दो यहाँ से, है ना, कहाँ पर मार्च टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, फरवरी कितना 195 और मार्च से अगस्त कितना 260 है, 260 कर दो भाई। ठीक, अब कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ट्रेवल इन मार्च टू अगस्त, साइकिल टू सितंबर, है ना, टू फरवरी, साइकिल ऑफ ट्रेवलिंग इन ट्रेन। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन अब यहाँ पर बन रहा है भाई, क्या बन रहा है कि यहाँ पर क्या करा मुझसे द रेशियो, अब देखो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इन सितंबर टू फरवरी इज 195 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर अभी इसकी दूरी पता करना पड़ेगी मुझे। क्या पता करना पड़ेगी? दूरी पता करना पड़ेगा। तो दूरी कितनी है ट्रेन की? देखो भाई 2450 को अगर हम 195 की स्पीड से कवर करते हैं, बोलो भाई जो समय लगेगा। अब उसमें हमें कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर साइकिल दिया गया है, ये कहाँ का है, ये सितंबर से फरवरी का। अब सितंबर से फरवरी का प्राइस कितना भाई 78 है, तो यहाँ पर हमने 78 कर दिया। ठीक, अब कह रहा है कि अब यहाँ पर मुझे पता क्या करना है, रेशियो पता करना है। रेशियो हो गया। ठीक, तो किसका किसका रेशियो बताना है मुझे? रेशियो बताना है मुझे सितंबर टू फरवरी का, और इधर ये कहाँ से कहाँ तक का, मार्च टू अगस्त तक। पहले मार्च का अगस्त है, तो मतलब पहले हम यहाँ पर सितंबर से ये फरवरी हो गया, अब यहाँ पर मार्च से अगस्त का, तो यहाँ पर मार्च लिख दे रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई कितना, फिर यहाँ पर आ जाओ 2450 अपॉन में कितना स्पीड कितनी इसकी 260 है, तो 260 लिख दो। अब यहाँ पर कितना प्राइस है इसका 130 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि स्पीड से यहाँ पर क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ रेशियो बना लो भाई इनका जरा। अब रेशियो बनाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि अब 13 से डिवाइड हो सकता है, पहले 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ 13 से कैंसिल हो सकता है, तो 13 2 जा और कितना 13 1 जा और 13 6 जा। क्लियर हो गया यहाँ तक, 2 8 जा, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिएगा अगर अपने क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 0 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। तो कितना 0 से ये 0 भी कैंसिल, कितना 13:78/8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग। ठीक, तो 13 6 जा, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8:6 कितना रेशियो बन जाएगा 4:3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आ मैन फायर 2 बुलेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आ मैन फायर 2 बुलेट्स बाय रिवॉल्वर एंड गन एट 9 AM, है ना, एंड इफ द स्पीड ऑफ बुलेट्स आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, इफ बुलेट्स ऑफ रिवॉल्वर कवर्ड इट्स गोल इन 1.75 मिनट्स आफ्टर एंड बुलेट ऑफ गन कवर्ड इट्स गोल इन 1.25 मिनट्स आफ्टर। ठीक है, अब देखो सो फाइन एक्चुअल टाइम ऑफ गोल, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने सुबह 9 बजे रिवॉल्वर और बंदूक से 2 गोलियां चलाई। ठीक है, अब गोलियों की जो गति थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी और 15 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक, अब कह रहा है कि जो
बंदूक की गोली की गति है मतलब जो गोल का टाइमिंग था, जितना भी टाइम था उससे क्या हुआ, बंदूक की गोली ने क्या किया, बंदूक की गोली ने कितना पहले कवर कर लिया है, 1.25 मिनट्स पहले कवर किया, और रिवॉल्वर की गोली ने 1.75 मिनट बाद में कवर किया। तो एक्चुअल टाइम ऑफ द गोल। तो देखो सबसे आसान तरीका है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो देखो बेसिक भी हम बता दे रहे हैं, नो इशू, बेसिक बताने में कोई दिक्कत नहीं। तो चाहो तो पहले बेसिक देख लीजिए। अच्छा ठीक है, तो क्या भाई पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस निकालने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, यूवी मतलब कितना 15, 10, अंतर कितने का 5, टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, इतना मिनट पहले उतना मिनट बाद, मतलब तो कितना हो जाएगा भाई 3 मिनट्स। 3 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो, क्यों, सारा कुछ आवर में, ठीक। तो देखो जरा 0 0 कैंसिल, 3 2 जा, ठीक, 5 3 जा, तो डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 किलोमीटर। अभी बात बताओ, अगर यहाँ पर कोई भी अब जा रहा है, मान लो हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि गन की स्पीड कितनी 15 से अगर 1.5 किलोमीटर जाते हैं तो टाइम निकाल लो जरा यहाँ से, 1.5 को अगर हम 15 से कवर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बोलो भाई, पॉइंट से 0 0 कैंसिल पहले, तो 6 मिनट लगता है गन से। किससे समय लगता है ये गन का समय कितना है, 6 मिनट है। अब कह रहा है कि 6 मिनट बाद गन अपने इस लक्ष्य को कवर कर लेता है, लेकिन कितने मिनट पहले कवर करता है, वो 1.25 मिनट पहले कवर करता है। अगर ये 1.25 मिनट पहले ना कवर करे तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा ना। तो एक्चुअल टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल टाइम के लिए मुझे 6 में से 1.25 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7.25 मिनट। पास में आ गई ना। इसका मतलब हो गया कि 9:07 अब 0.25 मतलब हो गया 15 सेकेंड, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा, ये क्लियर हो जाए। अगर रिवॉल्वर से करेंगे तो रिवॉल्वर में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे हम। किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो कितना आ जाएगा, तब यहाँ पर 9 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई, रिवॉल्वर से भी चेक कर लो। तो रिवॉल्वर की बात करें तो कितना 1.5/10 इंटू कितना, वही यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसको 60 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। पॉइंट से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना 3 2 और ये कितना 3, तो कितना आ गया, देखो 9 आ गया। अब 9 में कितना माइनस कर देंगे, 1.75 माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे मत करिए इसको, एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं आपको, उससे करिएगा आप लोग, ठीक। तो रेडी हैं सब लोग, चलिए। तो देखो कुछ नहीं करना है, कितना भाई स्पीड है 10, ये रिवॉल्वर है, ये बुलेट गन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ भाई, रेशियो बना लो, कितना 2:3 का मतलब 3:2 का रेशियो, टाइम का रेशियो आ गया। अब जब ये टाइम का रेशियो है, बहुत ध्यान सुना, टाइम का रेशियो 3:2 है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का दे रहा है बताओ भाई, डिफरेंस दे रहा है 3 मिनट। 1 अगर 3 है तो 3 कितना हो जाएगा 9, 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब कह रहा है जो बंदूक की गोली है 1.25 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट 15 सेकंड पहले, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा 1 मिनट 15 सेकंड पहले, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा बताओ भाई, 7 मिनट 15 सेकंड, ठीक। तो मतलब क्या है, 9 बजे चली थी, 7 मिनट 15 सेकंड बाद, मतलब कितना हो जाएगा 9:07 ठीक। लेकिन अगर इसकी बात करें, कह रहा है कि 1.75 मिनट बाद में लगता है, मतलब माइनस कर दो यहाँ पर, कितना माइनस कर दो, कितना 1.75 मतलब हो गया 1 मिनट 45 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना 8 में 45 चला जाएगा, तो कितना 7 मिनट 15 सेकंड है ना, कितना 9 बजकर, क्लियर हो गया ना। तो इससे आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो ऐसा जब भी कभी कोई क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे ही करिएगा, आराम से आपका आंसर भी आएगा, ठीक। रेडी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि अ मैन फायर 2 बुलेट्स इन एन इंटरवल टाइम ऑफ 10 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है। इफ second man is coming from opposite direction, he heard both sounds in an interval time of 10 minutes, so find the speed of man in meter per second if speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। कह रहा है एक आदमी ने 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां दागी, ठीक है। एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपोजिट से आ रहा है, ठीक है। दोनों ध्वनियों को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। तो अब यहाँ पर कह रहा है मनुष्य की गति मीटर पर सेकंड में बताना है, यदि गोली की गति 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक तरीका होता है। पहले तो हम कहो तो बेसिक बता देते हैं पहले, है ना, ताकि आपको आराम रहे। एक बात बताओ, 10 मिनट 30 सेकंड, 10 मिनट 30 सेकंड मतलब हो गया 630 सेकंड तक, कितने 330 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड से ये गोली चल रही, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल दूरी, मतलब 10 मिनट 30 सेकंड, मतलब अब ये गोली यहीं पर है ताकि ये गोली यहाँ पर पहुँच चुकी। एक व्यक्ति जो ये आ रहा है, ठीक है, इसको गोली लगी नहीं, परेशान ना होना बच्चों, ठीक है। अभी एक व्यक्ति ये आ रहा है, तो इसने पहले इस गोली को सुना, अब ये गोली यहाँ से निकल गई है, ठीक। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति इधर को आएगा और ये गोली इधर को जाएगी, है ना। इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात होगी, ठीक, यहाँ पर मुलाकात हुई। तो जो समय था वो कितने मिनट हुआ, 10 मिनट। मतलब 10 मिनट मतलब ये कि 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, कितने 330 की स्पीड से। इतना क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ,
तो इस दूरी को दोनों ने मिलकर कवर किया ना, इतनी तो दूरी गोली ने कवर कर ली। अब बाकी जो दूरी है किसने कवर किया होगा, उस मैन ने कवर किया होगा ना। बोलो भाई हाँ, चूंकि 10 मिनट के अंतराल पर भाई 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती गोलियां, लेकिन वो व्यक्ति जो सुनता है वो 10 मिनट, मतलब 10 मिनट तक ये गोली चली और 10 मिनट तक ये आदमी चला। बोलो भाई सही है, तभी तो मुलाकात हुई यहाँ पर। तो 10 मिनट, अब देखो यहाँ पर जरा इनको यहाँ से माइनस कर सकते हैं आप लोग, इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दोगे, ठीक। अब कह रहा है 10 मिनट तक ये आदमी चला, जितना भी बचेगा उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो हम क्यों ना सीधे सीधे पहले 10 से डिवाइड कर दे, जीरो कैंसिल, 10 से पहले डिवाइड कर दो, जीरो कैंसिल। अब यहाँ से 33 कॉमन कर लो, जब 33 कॉमन किया यहाँ पर हम लोगों ने तो कितना बचेगा, 630 में 600 से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इससे लेंदी हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है भाई, अब इससे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, लेंदी हो जाएगा। अब जो इसको, अब जितना भी आ जाएगा 33 कितना हो जाएगा, जो भी आ जाएगा है ना। अब इसको बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना, सॉरी यहाँ पर कितना 630, तो यहाँ पर 30, ठीक है। अब ऐसे ना करो, इसको आसान तरीका बताने जा रहा है, बहुत लेंदी हो रहा है। कुछ नहीं करना है, कितना 10 मिनट 30 सेकंड मतलब कितना 630, 10 मिनट अंतराल मतलब कितना 600 सेकंड, डिफरेंस कितने का आया 30 सेकंड का, बहुत ध्यान सुनना। अब जो यहाँ पर रेशियो बना, ठीक है, अब यहाँ पर जो रेशियो बना वहाँ से हम रेशियो बना करके उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। रेशियो बनाकर यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर ये तो कैंसिल कर दो, जो बड़ी वाली वैल्यू उसको काट दो। अब जो रेशियो बना वो कितने का रेशियो बना, 20:1 का, ठीक। ये बुलेट है, ठीक है, ओके है ना। अभी हम समझा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई 330, तो 0 से 0 तो कैंसिल, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई 16.5। अब समझ में नहीं आया होगा कैसे, तो अभी जो हमने पीछे एक क्वेश्चन बताया था ना रेशियोज करने के लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब देखिए कैसे कैसे रेशियोज करना मुझे आज बताते हैं। एक बात बताओ, ये कौन है भाई, ये केवल बुलेट था, बहुत ध्यान सुनना। ये कौन है, और अपोजिट जो आ रहा है बुलेट प्लस मैन आ रहा है, ठीक है। बुलेट जो है कितना समय ले रहा है 6 मिनट 30 सेकंड, जो मैन समय ले रहा है वो कितना ले रहा है, सिर्फ बुलेट और मैन मिलके कितना 600 मिनट, ठीक। अब यहाँ पर रेशियो कितने बन जाएगा बताओ भाई, रेशियो बना लो 21:20 का रेशियो। बुलेट जो समय लेता है अकेले वो 21 लेता है, बुलेट और आदमी कितना समय ले रहा है 20, तो ये भैया टाइम का रेशियो था। अब स्पीड का रेशियो बना लो यहाँ से 20:21, क्लियर। अब कह रहा है कि जो बुलेट की स्पीड है वो 20 है, बहुत ध्यान सुनना। बुलेट और आदमी की स्पीड 21 है, इसका मतलब आदमी की स्पीड कितनी है, यहाँ पर अगर आदमी की बात करें तो अब यहाँ से बुलेट और आदमी की स्पीड बना लो। बुलेट और मैन की जो स्पीड होगी वो 20:1 हो जाएगा। अब बुलेट की स्पीड है 330, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई 16.5, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमने क्या बताया, हमने भी यही बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा तरीका। कह रहा है 10 मिनट 30 सेकंड मतलब 630 सेकंड, 10 मिनट्स मतलब कि 600 सेकंड। अब डिफरेंस यहाँ पर ले लो भाई इनका 30 सेकंड, काट दो बड़ी वैल्यू, काट दिया, रेशियो कितना आ गया 20:1। अब 20 की वैल्यू कितनी बता दो भाई, यहाँ पर 330 है, 20 की वैल्यू 330 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.5 है, क्लियर हो गया ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। कह रहा है कि 2 horses आर रनिंग इन इंटरवल टाइम ऑफ 6 मिनट्स इफ अ मैन हु इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस, वही सेम क्वेश्चन हो गया भाई, कितना 6 मिनट में, है ना। वही देखो सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हॉर्स दे दिए हैं 5 मिनट्स 52 सेकंड्स, ठीक है। तो एक बात बताओ 6 मिनट्स का मतलब कितना हो गया 360, 5 मिनट्स 52 सेकंड का मतलब कितना हो गया 352, डिफरेंस कितने का 8 का, बड़ी संख्या काट दो, कितना भाई 44:1, है ना। अब कह रहा है कि जो 1 की वैल्यू कितनी भाई 10 है, चूंकि व्यक्ति की चाल है ना यहाँ पर। अब कह रहा है कि बताइए तो 44 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्लियर, खत्म कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना। कह रहा है कि एक वर्ग है ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ग बनाया जा रहा है EFGH, जो कि क्या है ABCD के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर वर्ग बना लो भाई, कौन कौन वर्ग है, ये यहाँ पर A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो और ये D मान लो, इतना क्लियर है ना। अब कह रहा है EFGH, तो इसको E मान लो, इसको F मान लो, इसको G मान लो और इसको H मान लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। EFGH हो गया। अच्छा अब कह रहा है कि मध्य बिंदु है, ठीक है। लक्ष्मण और कनिका क्रम से B और D से, अब देखो लक्ष्मण और कनिका क्रम से B और D से L किलोमीटर पर आवर और K किलोमीटर पर आवर, B में कौन है लक्ष्मण हो गए, ठीक, और B और D से D में कौन है कनिका, ठीक। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया, आप देखो लक्ष्मण और कनिका कितने स्पीड जा रहा है, ये L किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएंगे और ये K किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएंगे, ठीक।
अब कह रहा है इसके बाद में फिर क्या है, इसके बाद हम शुरू करते हैं और वर्ग ABCD के किनारे एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जगदीश पॉइंट ई से शुरू करता है, जगदीश पॉइंट ई से शुरू करता है, तो ये भाई यहाँ पर कौन है, जगदीश है। ठीक है, ई पॉइंट ई से शुरू होता है और स्क्वायर EFGH के साथ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे चलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जब चलता है यहाँ पर ये, ओके, तो अब कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसकी जो चाल है वो J किलोमीटर पर आवर है। यहाँ तक भी क्लियर। अब कह रहे हैं लक्ष्मण और कनिका दूसरी बार H में मिलते हैं, दूसरी बार H में मिलते हैं, मतलब यहाँ पर ये H में मिलते हैं। ठीक है, H मिलते हैं जहाँ जगदीश भी उनसे पहली बार मिलता है, जगदीश पहली बार मिलता है करके। ओके, यदि L के J की जो रेशियो है वो कितना है, 1:3:5, 5√2 है, तो जगदीश द्वारा तय की गई दूरी। अब कह रहा है देखो, अब यहाँ पर क्या है, फिर वही देखो कि ABCD, जगदीश स्टार्ट्स, अब इंग्लिश में थोड़ा देख लो, फ्रॉम पॉइंट E एंड ट्रेवल अलोंग द स्क्वायर EFGH इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट J किलोमीटर पर आवर। लक्ष्मण एंड कनिका मीट फॉर द सेकेंड टाइम एट H वेयर जगदीश ऑल्सो मीट्स देम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इफ L के J का जो टाइम मतलब जो फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ L के J इनका जो रेशियो है स्पीड का कितना है, 1:3:5 है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जगदीश इज, डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस का रेशियो इसका मतलब। ठीक है, चूँकि और तो कुछ डेटा दिया नहीं गया। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझा दिया जाए फिर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन समझो, यहाँ पर इसको A B C D, ये E, ये F, ये G और ये कौन है, H है। इतना क्लियर हो गया हम लोग। चलो अब जब इतना क्लियर हो गया तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भाई यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये दूरियाँ जो हैं वो A हैं। कितनी दूरियाँ हैं ये, A, ये भी A है, ये भी A है, सब A मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये सब हम A मान लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का मतलब लाजवाब क्वेश्चन। अब ये A है, ये भी है, तो 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, A√2, ये भी A√2, ये भी A√2, ये भी A√2। ठीक है, अब समझो कह रहा है लक्ष्मण, कनिका और जो जगदीश है इनकी जो स्पीड का रेशियो कितना, 1:3 है। ठीक, मतलब जब लक्ष्मण चलेगा 1 तो कनिका कितनी चलेगी, कनिका चलेगी 3। इतना क्लियर। जब लक्ष्मण चलेगा 1 तो कनिका चलेगी 3। इतना क्लियर हो गया। तो एक बात बता दो भाई जरा, आप देखो, अब चूंकि ये एक ही दिशा की ओर चलते हैं तो कनिका यहाँ है और लक्ष्मण यहाँ है। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ओके, तो अब अगर यहाँ पर देखें कि जब लक्ष्मण 1 चलेगा तो कनिका कितना चलेगी, 3 चलेगी ना। तो अब यहाँ पर अब जरा इनका रेशियो बना लो भाई। अब रेशियो जब बनाने की बारी आई तो कहाँ पे मिलते हैं, पहली बात तो ये लोग, अगर इनकी बात करी जाए तो कनिका कहाँ पे मिलते हैं आकर के, ये लोग H पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आकर के, है ना। तो अब जरा देखा जाए कि कितनी दूरी कवर हो रही है ना। तो अब लक्ष्मण देखो यहाँ से कितना चलेंगे, अब देखो लक्ष्मण की अगर बात की जाए तो ये 1, 2 और ये 3 ये चले। अब कनिका जब चूंकि ऐसे ये घूम रहा है तो कनिका भी ऐसे घूमेंगी, कनिका भी इसी डायरेक्शन में चलेंगी जिस डायरेक्शन में लक्ष्मण चल रहा है। ठीक, तो अब इनका जरा काउंट किया जाए, कनिका यहाँ से चलेंगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं जरा हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7। तो यहाँ से नहीं बन पा रहा है। जब यहाँ से नहीं बन पा रहा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अपोजिट चलना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम अपोजिट चलते हैं तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं इनको, किसको, कनिका को लेकर के। अब कनिका को लेकर यहाँ से चलते हैं तो ये कितना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो ये 9 हो गए, कनिका चली कितने, 9 है। बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि इनका जो रेशियो है 1:3 का रेशियो है। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलते, जब एक दूसरे की ओर चलते तो जब कनिका जो है जब कैसे चल रही, कनिका ये डायरेक्शन में चल रही, तो इसका मतलब जो है अब ये जो लक्ष्मण है वो किस डायरेक्शन में चलेंगे, ये इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, चूँकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना ए कितना हो गया, 3A हो गया। तो लक्ष्मण की स्पीड हो गई 3 है, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:3 का रेशियो बन गया। क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अब कह रहा है कि यहाँ पर ये जब मिले यहाँ पर तो यहीं पर कौन मिलता है आकर के, इनको कौन मिलता है करके, तो जब ये 3 चलेंगे और ये 9 चलेंगे तो यहाँ पर कितना इनका 5:2 है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखो 1, 5 है तो 3 कितना हो जाएगा, 15√2 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये
ये आ जाएगी जगदीश की वैल्यू। जगदीश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√2। लेकिन ये क्या है, सब ए के फॉर्म में है, तो ये भी ए के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि ट्रेवल बाय जगदीश, अब कह रहा है कि 7.5। अब देखो ये टोटल जो ए बी सी डी की अगर बात करें तो ए बी सी डी कितना है 2a हो जाएगा। तो ये अगर 15√2a है तो ए को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी के फॉर्म में 2a बनाना पड़ेगा पहले ऑप्शन के हिसाब से। जब 2a बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो कितना 7.5√2a हो जाएगा। ठीक, तो ए बी सी डी के फॉर्म में तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग, ना समझ में आए तो बताना, हम दोबारा इसको क्लियर करा देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कार्स लीव ए फॉर बी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दे रीच बी साइमल्टेनियसली एंड देन लीव फॉर पॉइंट सी विच इज 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। ठीक है, द फर्स्ट कार अराइव्स एट सी एन आवर आफ्टर द सेकेंड कार। ओके, the third car having reached C immediately turns back and heads towards B. Okay, the first and third car meet a point that is 80 kilometer away from C. What is the difference between the speed of the first and third car? 3 कारें हैं। ठीक है, अब तीनों कारों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बराबर समय अंतराल में बी के लिए जाती है। ठीक है, वे बी तक एक साथ पहुंचते हैं और फिर पॉइंट सी के लिए रवाना होते हैं जो बी से 240 किलोमीटर दूर है। बी से कितने किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर। पहली कार दूसरी कार के 1 घंटे बाद सी पर आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी कार सी तक पहुंचते पहुंचते तुरंत बी की ओर मुड़ जाती है। पहली और तीसरी कार सी से 80 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करें, पहली और तीसरी कार की गति में क्या अंतर है। तो सबसे आसान तरीका, देखो इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर कर देना। ठीक है, ओके चलिए, तो अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखो समझो, यहाँ से ये दूरी कौन है भाई, ये दूरी हो जाएगी ए और बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी, है ना। अब कह रहा है कि जो बी है और सी के बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 240 किलोमीटर बताई गई है। ठीक, इसके बाद में क्या कह रहा है कि जब हम सी तक जाते हैं, सी से वापसी करते हैं, तो कितने किलोमीटर वापसी कर जाता है भाई, 80 किलोमीटर। कौन वापसी करता है, जरा पढ़ लो क्वेश्चन में। कह रहा है कि द फर्स्ट कार अराइव्स एट सी एन आवर आफ्टर द सेकंड कार। ठीक है, 1 घंटे बाद पहुंचती है सेकंड कार। ठीक, द थर्ड कार हैविंग रीच्ड सी इमीडिएटली टर्न्स बैक एंड हेड्स टुवर्ड्स बी। द फर्स्ट एंड थर्ड कार मीट एट पॉइंट दैट इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी। फर्स्ट और थर्ड कार जो है कहाँ मिलते हैं, सी से जो 80 किलोमीटर की थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, अच्छा अब जरा अपने क्वेश्चन को आइए समझ लेते हैं हम लोग। तो आसान है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है। जैसे हम मान लेते हैं ए बी तक ये लोग गए। ठीक है, अब कह रहा है कि समय अंतराल मतलब जो टाइम का डिफरेंस है बराबर है ना, तो इसका मतलब ए बी के बीच की जो दूरी है, मतलब पहली कार की स्पीड v1 मान लेते हैं, दूसरी कार की स्पीड v2 और तीसरी की v3, तो ये v1 हो गया। ठीक, इनका जो डिफरेंस होगा सेकेंड कार से कितना, ए बी अपॉन v2, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन v2 माइनस ए बी अपॉन v3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो पहले और दूसरे कार का जो डिफरेंस दिया गया, टाइम डिफरेंस वो कितना दिया गया, 1 घंटे, तो इनका जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन v1 माइनस ए बी अपॉन v2 कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, है ना। ये तो इक्वेशन एक हमारा बन ही चुका है। चलिए अब इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। अब कह रहा है कि द थर्ड कार, है ना, अब यहाँ पर थर्ड कार जब जाती है कितना, 240 किलोमीटर जाएगी और फिर 80 किलोमीटर वापस आती है। ठीक, तो कितना थर्ड कार ने कवर कर लिया, 320। तो अगर हम बात करें थर्ड कार, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो थर्ड कार है हमारा 320 किलोमीटर कवर करेगा। यहाँ तक क्लियर। और जो हमारा फर्स्ट कार होगा, फर्स्ट कार कितना कवर करेगा बता दो भाई। अब 240 जाने से पहले 80 किलोमीटर मिलती है ना, यहाँ पर फर्स्ट कार मिलती है, ये तीसरी कार जाती है और वापस आती है, लेकिन पहली कार सिर्फ यहाँ तक आ पाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो सफ़र था 240 में 80 किलोमीटर पहले हो गए ना, कितना, 160। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि भाई अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास कितना, 320 है किसकी, थर्ड कार की दूरी। तो थर्ड कार ने कितना कवर किया, 320 किससे, v3 से, और फर्स्ट कार ने कितना कवर किया, 160 v1 से। दोनों के टाइम बराबर है ना, तो यहाँ पर इक्वल लगा दो, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होगा, समय होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास, v3 इक्वल, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, 16 2 जा तो क्रॉस कर दोगे, सॉरी 16 2 जा तो क्रॉस कर दोगे, तो v3 क्या बन जाएगा, 2v1 बन जाएगा।
इतना क्लियर बोलो भाई, हाँ इतना क्लियर हो गया। चलो अब जब इतना क्लियर हो गया तो V3 बराबर कितना हो गया, 2V1 हो गया। अब हम कह रहा है कि इसको इक्वेशन को अगर हम पुट करते कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे V3 जहाँ पर है वहाँ पर 2V1 रख देंगे, ठीक है। तो हमें V1 और V2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो V1 और V2 में रिलेशन मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा भाई, V2 अपॉन V1 बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसको रख दो जरा यहाँ पर 2V1। जब यहाँ पर हम 2V1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना, ये तो इधर चला आएगा ना, ठीक। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर V2 और V1 का जो रेशियो बन जाएगा कितना बन जाएगा, 4:3 का रेशियो बन जाएगा। अब इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे, अब चूंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू मिल जाएगी, V2 और V1 का जब रेशियो बन गया तो यहाँ पर हम V2, V1 और V3 तीनों का रेशियो यहाँ पर जब रख देंगे तो V1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। या यहाँ पर हम रख देंगे तब भी हमारी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई, 60। अब जब V1 60 आ जाएगा तो अब एक बात बताओ, V2 कितना आ जाएगा। अब जरा V2 यहाँ पर रखो जरा वैल्यू, है ना, कितना रख दोगे, यहाँ पर 60 रखो, है ना। तो 64 जा कितना होगा, 240 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और या यहाँ पर हमें किसका किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कार। फर्स्ट का तो मुझे पता चल गया, अब मुझे लाना किसका है, थर्ड कार का। अब थर्ड कार की अगर हम बात करते हैं, थर्ड कार की वैल्यू कितनी है, V3 = 2 × V1। V1 कितना है, 60, कितना हो जाएगा, 120। कह रहा डिफरेंस बताओ, तो पहले और तीसरे कार की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ भाई, कितना, 120 एंड 60 डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 ही तो रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगर समझ में ना आया तो हम एक बार फिर से इसको क्लियर करा देंगे आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे हम देख रहे हैं, अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर की दौड़ में A, B और C प्रत्येक समान गति से चल रहे हैं, ठीक है। क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि A B को 1 किलोमीटर और B C को 1 किलोमीटर से हराता है तो A B को कितने मीटर से हराता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, A C को कितने मीटर से हराता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि A C को कितने मीटर से हराता है, कितना, 10 किलोमीटर की रेस है जिसमें कौन कौन से हमें जो वैल्यू मिलती है वो कौन सी, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं, ठीक है। A B को 1 किलोमीटर से हराता है, B C को 1 किलोमीटर से हराता है। तो अब बताओ A C को कितने मीटर से हराता है। कुछ नहीं करना है भाई, अभी A 10 किलोमीटर की जब रेंज है तो A तभी तो जीता होगा जब उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। A ने अगर 10 किलोमीटर कवर किया तो इसका मतलब B ने कितना कवर किया, 9 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखिए, तो यहाँ से हम रेशियो बना सकते हैं, ऐसे रेशियो भी बना सकते हैं कि A/B की वैल्यू कितनी, 10:9, ठीक। अब B ने अगर C को हराया तो B जब 10 किलोमीटर कवर कर लिया होगा तभी तो C को हराया होगा, कितने, 1 किलोमीटर से, मतलब C ने दौड़ा होगा 9 किलोमीटर। तो B/C कितना हो जाएगा बता दो भाई, 10:9। अब देखिए A/B/C कितना हो जाएगा, 100, है ना। अब कितना, 90, फिर कितना, 81, ठीक। अब कह रहा है कि बताओ A ने C को कितने से हराया, तो रेंज कितने की है, रेंज है 10 किलोमीटर की, ठीक है। तो अगर हम 10 किलोमीटर की बात करें, ठीक, तो यहाँ से 0 हटा दो तो 10 सीधे सीधी हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर से हराया उसने, 1.9 किलोमीटर से हरा दिया। क्लियर हो गया ना, तो क्लियर हो गया ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से हमारा ये सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा आपका। तो यहाँ तक क्लियर हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर A कैन बीट B बाय 100 मीटर। देखो वही सेम क्वेश्चन हो गया, है ना भाई। 1 किलोमीटर की रेस में ये कितने मीटर से हराता है, 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि जब ये चलेगा कितना, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, तो B कितना चल पाएगा, मात्र 900 मीटर, ठीक। तो रेशियो बना लो, यहाँ पर बनाना चाहो तो A/B कितना हो जाएगा, इनका रेशियो कितना बन जाएगा, 10:9 का रेशियो बन जाएगा। वही सेम पिछला क्वेश्चन कह रहा है B बीट्स किसको, C को बाय 100 मीटर। तो B तभी हरा पाएगा जब 1000 मीटर चलेगा, तो C कितना चल पाएगा, 900 मीटर। तो रेशियो इसका फिर कितना बन जाएगा, B/C का रेशियो बन जाएगा 10:9। तो A/B/C कितना हो जाएगा, वही 100, देखो बन गया, रेशियो 90:81। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अब पूछा गया कि कितना भाई, यहाँ पर कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस मतलब कि 1000 हो गया, तो 0 बढ़ा दो यहाँ पर आराम से, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा अभी यहाँ पर, 190। तो दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीके से, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, 190 मीटर। तो हमारा यहाँ पर हम कहेंगे इसका
पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि भाई जो पॉइंट्स हैं ए पी क्यू एंड बी लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सच दैट पी क्यू एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। कार 1 एंड कार 2 लीव ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। ठीक है, साइमल्टेनियसली कार 3 लीव्स बी एंड मूव टुवर्ड्स ए। कार 3 मीट्स कार 1 एट क्यू, ठीक है, एंड कार 2 एट पी। इफ ईच कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार 2 दैट ऑफ कार 1। तो देखो भैया एक बात बताओ, कार, अब देखो ए से बी के बीच की दूरी कितनी बता दो भाई। ए से बी के बीच की दूरी है, नहीं पता अभी, लेकिन इनके बीच में 2 पॉइंट्स और हैं, पी है और क्यू है। अब कह रहा है ए से पी के बीच की दूरी कितनी है, 100 है। ए से क्यू की दूरी कितनी है, चूंकि अवे फ्रॉम देखो कहाँ से लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि अवे फ्रॉम ए। ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ए से क्यू की दूरी 200, मतलब कि यहाँ पर पी से क्यू के बीच की दूरी 100। फिर कह रहा है ए से बी की दूरी 300, 200 निकल के बचे कितना, 100। अब कह रहा है कार 1 की मुलाकात होती है कार 3। कार 3 यहाँ से चलता है, कहाँ से, यहाँ से कार 3 चलता है बी से, कार 1 चलता है ए से, कार 2 चलता है ए से। ठीक, कार, अब कह रहे जो C1 है, जो कार हमारा 1 है, वो कहाँ मिलता है जाकर के Q पर, किससे, C3 से, मतलब कार 3 से यहाँ पर मिलता है आकर के। तो ये कितना चल गया अब तक, 200 किलोमीटर चल गया। तो जो C1 है वो 200 किलोमीटर चल गया, और जो C3 है वो कितना चल पाया, मात्र अब तक 100 किलोमीटर। ठीक, एक रेशियो बन गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है जो C2 से मुलाकात होती है P पर, तो C2 कितना चल पाया अब तक, मात्र 100। लेकिन C3 कितना चल के आ चुका है अब तक, बता दो भाई, 200 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर C3 आ गया 200, तो C2 कितना हो गया बताओ भाई, 100। लेकिन अब एक बात बताओ कि अब यहाँ पर C3 और C3 की स्पीड तो बराबर रहेगी ना। जब स्पीड बराबर है तो इन दोनों को इक्वल कर लो। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से रेशियो बना लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये है 200 और ये है 100। ठीक है, इतना क्लियर, इन सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा जा रहा है कि कार 2 और कार 1 का रेशियो बताओ भाई। तो कार 2 की स्पीड कितनी, मान लो 100, तो कार 1 की स्पीड कितनी, 400। रेशियो कितना बन जाएगा जल्दी बताओ भाई, 1:4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करते रहिए ताकि इस वीडियोस को उनको भी फायदा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।